बिल्कुल आराम से। हाँ, कल जो बात किए थे उसके अकॉर्डिंग होगा, उत्तर निकालना होगा हम लोग को। लिखा गया है दी गई आकृति में एल एम के समानांतर है। एल एम के क्या है? समानांतर है। और पी तिर्यक रेखा है। पी क्या है? तिर्यक रेखा। तो कोण वन का मान कहता है, ये मान बताना। कैसे बनाओगे? बोलो बोलो, निकाल दोगे? कल पढ़े हैं ना जी हम लोग थ्योरी, इसलिए कल मैंने पहले थ्योरी पढ़ा दिया था। आया थे वाली का आप? गुड। तो देखो जी, ऐसा है कि एल एम के समानांतर एक पूछ रहा है, यानी कि ये वैल्यू x प्लस 80 डिग्री है और ये 2x प्लस 10 डिग्री। अगर हम x प्लस 80 कैसे भी करके निकाल लेंगे तो ये वाला शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा ना? होगा ना कि नहीं? अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन लग रहा है? दोनों बराबर है संगत कोण से। माता जी बोली है कि बगल वाला से संगति ना करके दूर वाला से करना चाहिए। क्या इन दोनों को बराबर किया जा सकता है? तो करो बराबर। x प्लस 80 बराबर 2x प्लस 10 होगा जी? नहीं होगा? होगा ना? अच्छा, x जब इधर लाएंगे तो 2x माइनस एक्स कितना? x। 80 माइनस 10 कितना? यानी x की वैल्यू कितना? x की वैल्यू 70 है बाबू। तो 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? तो अगर ये 150 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कौन से बराबर होगा? उल्टा वाला। 150 डिग्री है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत? चलें अगला क्वेश्चन। नोट डाउन करना है कि कर लीजिएगा आप लोग? बाद में कर लीजिएगा, अपलोडेड रहेगा ये। अच्छा ठीक है, ये बात को नहीं, आपकी बात को हम सीरियस लेंगे, है ना। एक आध 2 दिन खाली छोड़ देना हमको, फिर उसके बाद हम खुद चाहेंगे कि लंबा पढ़ाएं, है ना। ठीक, ये बात हम आपका मान ली। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2। एल एम के समानांतर है ना। एल एम के क्या है? समानांतर। ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया था, मेरे क्वेश्चन में कट गया है ना। तो एल एम के समानांतर ये समानांतर नहीं है, ये वाला समानांतर नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, नेचर से भी नहीं पता चल रहा। अच्छा, ये वाला वैल्यू x है, ये 100 डिग्री, ये 55 डिग्री है। तो आपको बताना है x प्लस वाई का मान बताना है। x प्लस वाई या कुछ भी निकालना है, पहले हम लोग निकाल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन था पता चल जाएगा, क्योंकि फुल क्वेश्चन नहीं है। तो हमें ये बताओ थोड़ा सा कि जब दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, तो सारा चीज़ तो बताए थे, लेकिन पिछला क्लास में एक चीज़ मिसिंग था जो हमें लग रहा है यहाँ जरूरत होता है। ये जो दोनों जो संलग्न कोण है, जिसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, है ना, आसन्न कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों संगत कोण से तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि संगत कोण के लिए एक छोड़कर एक आ रहा था। तो इन दोनों का कोण कितना होता है? 180, है ना। तो अगर बात करें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा जी, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना? 180। सेम सिचुएशन, x की वैल्यू 80 हो गई, ये वाला जो कोण है ये तो 55 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण से बराबर। ये 55 है और रैखिक युग्म कोण, तो क्या बाबू ये वाला 180 माइनस 55 125 डिग्री हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है, कितना? 125। तो हमारे पास x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो हमें लग रहा क्वेश्चन ऐसा होगा आंसर मिलाने के लिए, 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा? 2x माइनस, ऐसा हमें लग रहा है, ऑप्शन देख के लग रहा है। तो 2 इंटू कितना? माइनस वाई कितना? 125। 160 माइनस 125 कितना होता है? तो हमें क्वेश्चन इसका पूरा पता नहीं था, लेकिन तभी भी हमने क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन हमने बना ली। क्या ये बात समझ में आया? छोटी छोटी बात है, जिसको समझना है एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत में आ जाएगा। बोलो, सब इस पेपर में आया हो क्वेश्चन। जूम
करिए सर। ओके, ये पूरा नहीं दिख रहा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन से जूम। अच्छा, अगला क्वेश्चन में जूम कर देंगे, अगला क्वेश्चन में जूम कर दें। बोलो, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। चलो पढ़ो। त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के और त्रिभुज QPR का समद्विभाजक भुजा QR बिंदु पर S पर मिलता है ना। यदि PQ बराबर 12 है, PR बराबर 15 सेंटीमीटर है और QR बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो SR की लंबाई बताए। द बाइसेक्टर ऑफ QPR ऑफ ट्रायंगल, है ना। हाँ, ये त्रिभुज नहीं है, ये कोण है ना। QPR जो क्या है आपका, कोण है। ये क्या है, QPR क्या है आपका, कोण है। कोण ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ, तो त्रिभुज PQR का QPR, त्रिभुज PQR के QPR का समद्विभाजक, है ना। भुजा QR पर बिंदु S पर मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बताना है यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PR बराबर 15 सेंटीमीटर, QR बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो SR की लंबाई बताए। तो कल अंतः समद्विभाजक प्रमेय पढ़ाए थे, कॉपी में लिखा हुआ है अंतः समद्विभाजक प्रमेय। तो प्रमेय तो पता है हमको, लेकिन चित्र कैसे बनाएंगे, दिस इज द मैटर। जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तो हो पाएगा। तो हम बोलेंगे सर ऐसी बात है सर, ध्यान समझिएगा, ये है सर त्रिभुज PQR, PQR, त्रिभुज PQR हो गया, है ना। थोड़ा इंग्लिश के से ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं हम इंग्लिश में अभी फिलहाल में, इस क्वेश्चन में भाषा ठीक नहीं लग रहा था। तो बाइसेक्टर ऑफ QPR, बाइसेक्टर QPR कहने का मतलब ये कोण जो है ना, QPR है कि नहीं, QPR, यही कोण हुआ QPR, बीच बीच वाला कोण होता है बाबू, QPR, इसका बाइसेक्टर, बीच बीच में आने वाला बाइसेक्टर, है ना, है ना। QR पर S बिंदु पर मिलता है, यानी कि ये किस पे मिला बाबू, S पे मिला। PQ की वैल्यू कितना है, 12, PQ की वैल्यू कितना है, 12, PQ की वैल्यू कितना है बाबू, 12, PQ की वैल्यू कितना है, 12, PR की वैल्यू 15, PR की वैल्यू कितना, 15, है ना। QR की वैल्यू 18, पूरा QR की वैल्यू कितना है, 18। तो आपसे पूछा गया SR की लंबाई, ये वाला वैल्यू, ये वाला, ये वाला, क्या आप निकाल पाएंगे। RRB NTPC CBT 10 आया, ओहो हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। आप चाहेंगे तो बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं अगर रेशियो की जानकारी है तो, अन्यथा लिख के बनाना पड़ेगा, अन्यथा क्या करना पड़ेगा, लिख के बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4:5 में है ऊपर बाबू, तो ये भी 4:5 में, 4:5 में जब बांटोगे 18 को, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, 18, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 यूनिट है, 5 2 नहीं 10, 5 के मल्टीपल में ऐसे भी एक ही आंसर है, 5 के मल्टीपल में। अब बोलेंगे कैसे सर, तो ध्यान से देखो, पहले बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बोलेंगे सर 3 चौका, सॉरी 4 तिया 5 तिया 15, 4:5 है गुरुजी, तो ये भी कितना होगा, 4:5 में, है ना। ये टोटल 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू कितना, 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 2, तो 4 दूनी का 8, 5 दूनी का, SR की लंबाई कितना। कोई टफ आता है क्वेश्चन एग्जाम में, टफ नहीं आता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पहले से थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हैं। हाँ, रहता है, वो भी मैं करवाऊंगा, चिंता नहीं करना है, पहले थ्योरम रट जाना चाहिए। तुमको समझ में आया जी, किंग लेट कर दिया। अगला क्वेश्चन में सेम फोटो कॉपी दी है, अगला क्वेश्चन, चले आगे। चले ना। अच्छा, एक और ऐसा था ना, देख लेते पहले। हाँ, एक और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उधर आएंगे। ई वाला तो बना लेगा,
और जूम कर दें, जूम बोल रहा था, इतना में दिख जा रहा होगा। पढ़ो, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर पर बिंदु एस पर मिलता है। पी क्यू बराबर 20 है, पी आर बराबर 18 है, क्यू आर बराबर 28.5 है, तो एस आर की लंबाई बताएं। सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें भी थोड़ा सा कोण का प्रॉब्लम हो गया है। कोण क्या है बाबू? क्यू पी आर। क्यू पी आर इंग्लिश में द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीट्स द साइड क्यू आर एट एस इफ पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 18 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 28.5 सेंटीमीटर, तो एस आर की लंबाई क्या होगी? एस आर की लंबाई क्या होगी, है ना। एडवांस मैथ नहीं आता सर, एडवांस मैथ नहीं आता है तो पिछले क्लास में, अगर आप पिछले क्लास का थ्योरी मैंने पढ़ाया है, कल वाले पूरा थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, उतना ही पढ़ाया जितना हम आपको सिखा सकते हैं। तो वो चीज़ अगर कल सीख गए हैं तो आज कुछ नहीं करेंगे, आज केवल कैलकुलेशन करेंगे, और उतना ही हम पढ़ाते हैं जितना हम सिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा बात नहीं करते, खास करके ये सब बैच में। हाँ, टेस्ट वगैरह में आओगे तो उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं। हाँ, तो देखो बाबू, त्रिभुज है कौन सा? पी क्यू आर। ये क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर ध्यान से देखना, प्यार से देखना, ना कैसे सीखो। पी क्यू आर में क्यू पी आर का समद्विभाजक क्यू पी आर, यानी कौन किसकी बात हो रही है बाबू? कौन पी का, इसका समद्विभाजक कहाँ मिला? एस पे मिला। एकदम फोटोकॉपी क्वेश्चन है। पी क्यू की वैल्यू कितना है? 20, और ये कितना? 18। तो कल हमने बताया था इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, कोनों के अंतर समद्विभाजक परमेय, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितना है? 28.5। यहां से लेकर यहां तक कितना? 28.5। अगर रेशियो अगर हम देखें, रेशियो देखें बाबू, तो 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 10:9 है। आपसे पूछा क्या गया? एस आर की लंबाई। एस आर 9 का मल्टीपल में कौन सा आंसर है? देखो तो, आज भी डिजिटल सम काम कर रहा है? नहीं काम करेगा? करेगा। 10:9, 10:9, 19 यूनिट, ये भी कितना होगा? 10:9, क्योंकि क्या था? पी क्यू बटा पी आर बराबर क्यू एस बटे एस आर, क्यू एस बटे एस आर। तो गुरु जी ये टोटल जो है 19 यूनिट है। 19 यूनिट की वैल्यू कितना? 28 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 से कम 19, 9 5, 19 5 55, 1.5। तो अगर इसमें 1.5 गुना कर दें तो 15 नामा 13.5। ये ना था कोनों के अंतर समद्विभाजक परमेय। चले आगे, तो जो जो पढ़ाए हैं उसी पे बात कर रहे हैं। चलो आ जाओ। एक्स का मान ज्ञात करना। कह रहा दी गई आकृति में बीसी समानांतर डी है। बीसी, ये बीसी समानांतर क्या है? डी है ना। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये समानांतर रेखा है, तो रेखा कहने का मतलब ये होता है कि रेखा को आप कितना दूर भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मतलब इस रेखा को आप आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। अब इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जो हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप अपने दिमाग में इन बातों को ला सकते हैं, है ना। होगा कि नहीं बोलो। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम मजाक करते हैं। हम इसको भी अगर आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, है ना, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा है जी, वही करेंगे। हाँ, जो माइंड में स्ट्राइक करेगा वो करेंगे, है ना।
ठीक है कोई नहीं, मान लिया हम नहीं बढ़ाते, ठीक है। लेकिन इतना बात तो पता है ना गुरुजी, हमें x की वैल्यू निकालना है और x का रिलेशन अगर हमको देखना है तो एक चीज दिमाग में आ रहा है गुरुजी कि अगर ये समानांतर रेखा है तो गुरुजी ये वाला वैल्यू संगत कोण से बराबर होगा, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि संगति इसका बगल वाला से नहीं होगा, एक घर छोड़ के होगा। ऐसे मम्मी बोली है कि नहीं? बगल वाला से दोस्ती नहीं करना बेटा, बहुत गंदा लड़का होता है। तो ये वाला 32 डिग्री है, ये कितना है 32 डिग्री। अच्छा और हम आपको बताएं कि किसी भी त्रिभुज में दो अंतः कोण का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर। अगर ये त्रिभुज छोटा सा कंसीडर करें तो ये 32 डिग्री है और ये वाला कितना है x डिग्री, ये कितना है x डिग्री। तो 32 प्लस x दो अंतः कोण है, 32 प्लस x की जो वैल्यू होगी 108 के बराबर होगी कि नहीं? नहीं होगा जी। थर्ड एक्सटीरियर एंगल है ना, तीसरा बाह्य कोण है ना, ये दो अंतः कोण, ये तीसरा क्या है बाह्य कोण। तो x बराबर गुरुजी 108 माइनस 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 3 गया 7, तो कितना डिग्री 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। की समझ पाएगा? समझ पाओगे? चलें आगे तो। देना अगला क्वेश्चन, बोलो। हाँ उतारो ना, कोई दिक्कत। हाँ देखो, एक ज्योमेट्री में तरीका बहुत सारा होता है। आपके दिमाग में पहले क्या स्ट्राइक किया? हो सकता है कि लंबा चीज स्ट्राइक कर जाए, हो सकता है बहुत छोटा चीज स्ट्राइक कर जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप आंसर पे पहुंच रहे हैं कि नहीं। परफेक्ट कंडीशन की जरूरत इसमें नहीं है। आप किसी भी तरीके से आपका लॉजिक सही होना चाहिए, थ्योरम सही होना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री में सब एंगल से बंधा हुआ है, साइड के रेशियो से बंधा हुआ है। किससे कौन बराबर हो जाएगा कोई पता नहीं। आपको नहीं भी दिखेगा वो भी होगा। एक आदमी को जो दिखेगा दूसरे आदमी को नहीं दिखेगा, दूसरा आदमी को जो दिखेगा वो तीसरा आदमी को नहीं दिखेगा। ये चीज है इसमें ज्योमेट्री में। हाँ चलो, ग्रुप डी में आया है, आरआरबी ग्रुप डी। आसान है, लेकिन टाइप बाय टाइप पढ़ोगे, लेवल बाय लेवल पढ़ोगे, अच्छे तरीके से थ्योरम्स को समझकर पढ़ोगे तब। चलो ये देखो, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी। कुछ ऑनलाइन वाला बालक बोल रहा है, अजय आंसर बताओ, उत्तर। राधे राधे। आपसे पूछा गया नीचे दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर 2x प्लस वाई बताएं। पिछली बार 2x माइनस वाई था नहीं, इस बार क्या 2x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? थोड़ा देर पहले करवाए। बताओ जी, उत्तर बताओ। जोड़ घटाओ केवल आपको आना चाहिए। CBT 1 में रिजल्ट हुआ जी? और किसी का? तुम्हारा? और तुम परीक्षा दिया था? ओ ना, तैयारी वारी नहीं।
ना ना, हम नहीं पढ़ाना ही है जीवन। अब समय बचा है नौकरी से। क्वेश्चन देखना, प्रेशर समझना, बहुत तरह की बात है ना, सब तरह की बात, सब दिए हैं टेक्नीशियन वगैरह सब। चलिए, नीचे दी गई आकृति में एल एम के समानांतर है तो 2x प्लस वाई। हम बोलेंगे सर ये 105 है तो इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, अभी बताएं हम। तो क्या बाबू ये 75 डिग्री नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? 75। तो x की वैल्यू हमें 75 डिग्री पता चल गया। अच्छा गुरु जी, y निकालना है तो y में आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्टली आप बराबर भी कर सकते हैं, नहीं तो सर हमें पता है कि संगति करेंगे तो ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री ना होगा जी। डायरेक्टली कैसे बराबर कर दो, गलती हो जाएगा। 120 डिग्री है ना। कैसे 360 मानोगे? दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो आसन्न कोणों का है? ये भी 60 डिग्री संगत कोण से, और ये जो कोण है ये बाह्य कोण है इसके लिए, ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण का योग इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर या रैखिक युग्म में जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है? तो ये 60 है तो कितना? 120। अब आपको चाहिए क्या? 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई तो 2 इंटू कितना? 75 प्लस कितना? 60। तो 150 प्लस 60 है। अच्छा 120 है ये। दो 270। ठीक है, चलें आगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया है। जो जो कल थ्योरम पढ़े हैं सबको हम लोग को क्वेश्चन से बना लेना है बाबू, कि अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमको पता है पहले से, क्योंकि ये एडवांस मैथ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस है। जो चीज़ पहले से आएगा वही एग्जाम में बनेगा, नया चीज़ में दिमाग एग्जाम में नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। नया चीज़ में दिमाग नहीं लगता। अंक गणित में आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन उच्च गणित में अगर नहीं आता है तो नहीं आता। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है? AC, और BAC 42 डिग्री है, तो भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, तो ACD का माप बताइए। कल थ्योरम पढ़ाए थे, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, नहीं बताए थे कि नहीं? और दो कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा क्या होगा? बराबर। ऐसा नहीं लिखा हुआ बालिका कॉपी में, देखिए तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्या? त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और क्या? C। 111 डिग्री आ गया, ओके। तो इसमें AB बराबर AC है, AB बराबर क्या है? दोनों क्या हो गया बाबू? बराबर हो गया। और BAC 42 डिग्री, BAC बीच वाला जो एंगल वो कितना है? 42 डिग्री, 42 डिग्री। अच्छी बात है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, इसको आगे D तक बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ाया गया है? D तक। तो ACD का माप बताएं। ACD ये वाला कौन? ACD, AC और D। अच्छा बाबू ये 42 डिग्री है, क्या बोल रहे बाबू? फिर से बोलिएगा। हाँ हाँ, ACD तो इधर है ना आएगा, B इधर ना है, AC और D, ठीक है। हाँ, अगर बात करें गुरुजी, हमें ये पता है कि ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप मेंटली कर सकते हैं कि गुरुजी ये 42 डिग्री है, टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये वाला 138 डिग्री कितना होगा? 128, 138 डिग्री, 138 डिग्री 180 माइनस 42 कितना? 138। तो 138 में दो बराबर बराबर कोण है, तो 69 दूनी 138, तो ये 69, तो ये 180 माइनस 69 111 मार देंगे।
लेकिन जो बेसिक में जो बच्चा होगा वो आराम से बनाएगा। गुरुजी एक्स एक्स, क्योंकि समान भुजा के समूह कोण क्या बराबर, तो 2x प्लस 42 बराबर 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 180 में से 42 जाएगा तो कितना, 138। तो x बराबर कितना, 69 डिग्री, 69 डिग्री। x की वैल्यू बाबू 69 डिग्री अगर है तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो ये वाट जो आपको निकालना है, जिसको आप ACD बोल सकते हैं, 180 माइनस 111 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बोलो, चलें आगे। ABC is an isosceles triangle in which AB बराबर AC and BS equal to 42 degree. Side BC is extended to D. Find the measure of ACD. Angle ACD 270 आया था, आ जाएगा इस बार। गुड। सेम क्वेश्चन है, फोटोकॉपी। एक मैंने पढ़ा दिया और दूसरा बनाने के लिए, एक मैंने पढ़ा दिया दूसरा बनाने के लिए आपको दिया। क्या आप बता पाएंगे? बिना पेन चलाए हुए भी चाहिएगा तो आप बना दीजिएगा, अगर एक बार आपने सीख लिया तो। चाहिएगा तो बिना पेन चलाए हुए बना दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। AB बराबर AC है, BAC 50 है। सब उत्तर बताओगे बिना पेन चलाए हुए। एक 115 हम बोलेंगे सर ऐसी बात है सर कि सेम क्वेश्चन था। वेरी गुड। A B और क्या हो गया C। अगर बात करें सर तो AB बराबर ये AC है, ये 50 डिग्री है ना, तो बचा कितना, 130 डिग्री बचा 180 होने में, तो ये 65 और ये भी कितना 65, ये 65 डिग्री, तो ये भी कितना 65, क्योंकि 65 65 130 होगा, दोनों बराबर है। तो ये कोण चाहिए, तो ये कोण 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 और अब 65 15 80 होता है तो 100। RRB NTPC 2022। चले आगे? नहीं, ये तो सेम है, ये तो पढ़ा दिए तुम लोग को, लेकिन डेटा चेंज करके दिया गया है। देखते हैं इस बार कितने लोग बना पाता है। पढ़ा दिए तुम लोग, शुरू में पढ़ाए ना जी। बताओ बताओ। कितना, 84। ओके। हम बोलेंगे सर कुछ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है सर कि अगर इसको सीधा कर दें, इसको क्या कर दें, क्योंकि रेखा है, रेखा का कोई लिमिटेशन थोड़ी है। परिभाषा बताया था ना शुरू में रेखा का, इसलिए एक एक चीज हम बता दिए थे, समझा। बोले काहे बढ़ा सकते हैं, कह सकता है कि नहीं, हमने रेखा की परिभाषा तक बता दिया। तो अगर आप बात करें तो गुरुजी ऐसे अगर बढ़ा दिए तो ये 38 डिग्री गुरुजी, तो ये भी कितना 38, और इन दोनों कोणों का योग 38 प्लस x बराबर कितना 100। तो x बराबर 122 माइनस कितना 38, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84 आंसर। 84 क्या आंसर, 84 क्या हो गया
चलें आगे तो। चलो आज कह रहे त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। पिछले क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाया है, इसमें ऐसे कुछ बात नहीं करेंगे उठपटांग बात। थ्योरी क्या था कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, दो भुजा का योगफल और दो भुजा के अंतर के बीच में होगा। क्या होगा, ऐसा बात नहीं किए थे, ए और बी के योगफल और ए और बी के अंतर, यानी कि गुरुजी अंतर से बड़ा, अंतर से क्या बड़ा, और योगफल से, यही बात हुआ था कि नहीं, बोलो, मॉड में रहेगा अंतर। अब बताओ ए और बी भुजा मान लो तो 24 और 26 का अंतर कितना होता है, 2, और 24 प्लस 26 का योगफल कितना, तो 2 और 50 के बीच में कौन सा है, 2 और 50 के बीच में कौन सा, बताओ कौन सा है, 48 ना है जी। कितना, 2 और 50 के बीच में कौन है, 48 ना है। क्या और कोई दूसरा नंबर है, ऑप्शंस में तो नहीं है। निम्न बोल दिया तो निम्न का मतलब ही होता है अब तुम्हारे हवाले बतन साथियों। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लंबा करके पूछें। अगर हम आपसे पूछ दें, अगर हम आपसे पूछ दें कि इस डायमेंशन में कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है, इस डायमेंशन में कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है यदि सभी भुजाएं पूर्णांक में हो। सभी भुजाएं किस में हो, पूर्णांक में। कहने का मतलब कि ए बी सी अगर इंटीजर हो, ए बी सी क्या हो, इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक में, डेसिमल वगैरह नहीं हो, तो कितना त्रिभुज संभव है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितनी त्रिभुज बन सकती है इस डायमेंशन से। तो कितना त्रिभुज बनेगा ये निर्भर करेगा किस पे, पता है, कि सी का कितना वैल्यू संभव है, क्योंकि ए और बी तो फिक्स है, तो जितना सी का इंटीजर वैल्यू आएगा उतना त्रिभुज का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बाबू हमारा भुजा कितना था, 24 और 26, तो अगर हम 3 ले लें, क्या ले लें, तीसरा भुजा 3 ले लें, 2 से बड़ा और 50 से छोटा, तो ये एक त्रिभुज होगा कि नहीं। 24 26 के अलावा 4 ले लें तभी एक त्रिभुज पॉसिबल है। 24 26 कितना, 5 ले लें तब भी पॉसिबल है, डॉट 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 डॉट, 24 26 और कितना 49 ले लें तब भी पॉसिबल है। अरे बोलो, पॉसिबल है कि नहीं। यानी कि 3 4 5 करते हुए 49 तक में कितना, जितना भी वैल्यू आएगा उतना त्रिभुज बनेगा कि नहीं, बोलो। ये सब त्रिभुज बन रहा है ना जी। तो कितना सी का वैल्यू पॉसिबल है, 47। देखो कितना त्रिभुज बनेगा गुरुजी, 2 को नहीं लेना, यानी कि 3 4 ऐसे करते हुए क्या लेना है, 49। तो 3 से लेकर 49 तक में पदों की संख्या कितनी है ये बताना है। 3 से लेकर 49 तक में पदों की संख्या कितनी ये बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर पदों की संख्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो 1 है प्लस 1, तो 49 माइनस 3 कितना, 46, 46 से कितना। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देता है ना कि 24 26 का डायमेंशन में है ना, और तीसरी भुजा इंटीजर हो, तीसरी भुजा क्या हो, पूर्णांक में हो, डेसिमल में नहीं हो, तो कितना त्रिभुज संभव है, तो 47 त्रिभुज संभव है। समझ में आया। अरे अभी भी नहीं समझ में आया थोलू। देखो 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारा 49 तक भुजा जा सकता है कि नहीं, तो जितना वैल्यू होगा सी का उतना त्रिभुज बनेगा क्या। चलो तो आज का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी एक थ्योरी, और इसको इतना रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन दे दे कि आपको रिवीजन करवा देंगे, याद हो जाएगा सब एडवांस में। त्रिभुज की दो भुजाएं 14 और 9 सेंटीमीटर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तीसरा भुजा हो सकता है, जल्दी बताओ आप। उड़ा दोगे गुरुजी, a माइनस बी इज लेस देन सी इज लेस देन a प्लस, मॉड में होगा है ना।
a माइनस बी की बात करें तो 14 में से 9 जाएगा कितना 5, और 14 प्लस 9 कितना 23। तो 5 और 23 के बीच में कौन है, मात्र एक ही ऑप्शन तो है, ऑप्शन के आधार पर 7। लेकिन वैल्यू तो बहुत सारा पॉसिबल है। इसमें पूछ रहे कितना वैल्यू, कितना त्रिभुज संभव है, तो अगर इंटीजर है तीसरी भुजा तो हम लोग 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे और 22। 6 से लेकर 22 तक में कितना आएगा, तो 22 माइनस 6 बटा 1 प्लस 1, तो 16 कितना हो गया 7। आया समझ में। अगर पूछ देगा कि कितना वैल्यू सी का वैल्यू पॉसिबल है 17, ट्रायंगल भी कितना बनेगा 17। आगे बाबू समरूपता के आधार पे क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है। जो पढ़ा दिए हैं वही है। संभवतः आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे तो कल लंबा क्लास होगा, है ना, कल 3:30 बजे तक होगा। आज त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो ए का मान बताएं। बहुत तेज हो गया नहीं, तो अंतर कितना, योगफल कितना 6 और 14। ए का कितना वैल्यू पॉसिबल, ये भी तो पता कर लेगा ना। 13 माइनस 5 प्लस 1 कितना वैल्यू 9 वैल्यू, क्या नहीं होगा। चलो बताओ। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 10 और 26 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार तीसरी भुजा की लंबाई बताओ जी। छब्बीस 10 36। देखो कभी भी एक चीज और याद रखना, बराबर बराबर कहीं लिखा होगा तो उसके बारे में विचार ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन के मैटर में ही होता है। तो 26 10 36, ए माइनस बी इज लेस देन सी इज लेस देन ए प्लस बी। हम बोलेंगे सर ए माइनस 26 माइनस 10 कितना 16 इज लेस देन सी इज लेस देन कितना है 36। अभी मत सोचना कि गुरुजी ए प्लस बी लिखे यहाँ ए माइनस बी, सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि तीसरी भुजा ए है तो सी का मतलब ए ही यहाँ समझना। तो ये हो गया क्या डी। क्लियर है। त्रिभुज बन जाएगा 35 है 15 है 21 त्रिभुज। अगर इंटीजर है तीसरी भुजा तो 21 बनेगा, नहीं बनेगा 35 और 15, तो 35 माइनस 15 कितना 20 और 20 प्लस 1 35 माइनस 15 20 और प्लस 1 21। टर्म कैसे निकालोगे पदों की संख्या। तो ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, आज मूड में थे कि आज पढ़ा देंगे, है ना, लेकिन इतना तक रहने देते हैं। थ्योरी जो है अगला दिन पढ़ाएंगे और आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।